सभी को नमस्कार, राधे राधे। कैसे हो सब? तो दोस्त, हम लोग का चल रहा था सीरीज रेशियो का, ठीक है। और आज हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं और आज करेंगे खूब सारे सवाल, बढ़िया बढ़िया लेवल के सवाल करेंगे और तबियत से करेंगे बैठकर, ठीक। तो इज्जत से बैठ जाओ और सवाल करते हैं, ठीक। सवाल देखना, आपके प्रीवियस ईयर में कुछ आए भी हुए हैं, सीजीएल मेंस के और भी बाहर के सवाल है कुछ, और बढ़िया लेवल सवाल है। मतलब मैं थोड़ा धीरे धीरे उठा रहा हूँ और फिर एक अच्छे लेवल के सवाल भी आपको दूंगा, ठीक है। तो ज़्यादा बातचीत ना करते हुए सीधे काम पर आते हैं, ठीक है। चलो देखो, पहले लिखा हुआ है सवाल। अच्छा, जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जो मैं सवाल बता रहा हूँ, पेपर लगभग इसी के आसपास रहता है। मतलब एकदम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, जो एकदम जहाँ से आपको एग्जामिनेशन पूछता है, एग्जामिनर पूछेगा, ठीक है। तो पहला सवाल हम लोग लिखा हुआ है, रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 3:4। रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 3:4। देयर एलसीएम इज 192, 192। देन द फर्स्ट नंबर इज, हमको दो नंबर का रेशियो दे दिया, 3:4, ठीक। और उसका एलसीएम दे दिया 192। अब मेरे पास में मान लेता हूँ एक नंबर 3 है और एक नंबर 4, मान लिया। अब मेरे हिसाब से तो उसका एलसीएम आ रहा है कितना? 12। मेरे हिसाब से उसका एलसीएम आ रहा है 12, लेकिन सवाल के हिसाब से एलसीएम 12 नहीं है, कितना है? 192। 192 कितने गुणा पर है? 12 को 15 करोगे 180 आता है, 16। 192 16 गुना पर हो गया, ठीक। इसका मतलब पहला नंबर भी 16 टाइम्स हो जाएगा, कितना? 48। यही आपका आंसर है। अगर आपसे दूसरा नंबर पूछा होता तो इसको भी 16 की गुणा कर देते और आंसर कितना आ जाता? 64। आंसर कितना आ जाता? 64। लेकिन हमसे पूछा कौन सा है? फर्स्ट नंबर। तो ये हमारा क्या है? पहला सवाल, इसका आंसर, ठीक है। समझ में आ गया? सिंपल है। पहला हमसे बोल रहे दो नंबर का रेशियो 3:4, तो हमने लिया 3:4। फिर बताओ उसका एलसीएम है 192, हमारे हिसाब से एलसीएम आ रहा है 12, सवाल के हिसाब से आ रहा है 192। कितने गुणा पर? 16 के गुणा पर। तो हर वैल्यू 16 के मल्टीपल पे हो जाएगी, आपको मैं बताया ही था पहले। तो 16 3 या 3 को 16 बार करोगे तो 48 आ जाएगा। और अगर ये पूछता तो कितना तब होगा? 64, ठीक है। इसको छाप लो, आसान सवाल था। अब हम लोग करेंगे अच्छा सवाल, बढ़िया सवाल, ठीक है। धीरे धीरे अपना लेवल हम लोग उसको उठाएंगे, ठीक। आजा दोस्त, अगला सवाल देखते हैं। सवाल बढ़िया है। इफ m:n:p का रेशियो दिया हुआ है 1:2:4, m:n:p का रेशियो दिया है 1:2:4, तो हमसे पूछा है वैल्यू m√5m² + n² + p का स्क्वायर। देखो सिंपल चीज है, यहां मेरी बात समझो। अगर मैं यहां m/n का रेशियो ले लूं तो 1/2 है, इसका मतलब 2m = n आ जाएगा। इसका मतलब 2m = n आ जाएगा। इसी तरह p = 4m आ जाएगा। मैंने पूरा वैल्यू को m में चेंज कर लिया, इसी तरह p = 4m आ जाएगा, ठीक है। अब मेरी बात समझो, मैंने अब सबका वैल्यू रखना शुरू कर दिया। p पे वैल्यू रखा, p का वैल्यू 4m पे 4m², तो आंसर कितना आ जाएगा आपका? 16m² प्लस, फिर हमसे बोला n² को मैं यहां लिखूंगा m पे वैल्यू, तो कितना आ जाएगा? 4m² प्लस 5m², तो यहां दिया ही हुआ है। अब मैं इसको जोड़ दूंगा, 16 4 20 5 25, तो कितना हो गया? 25m²। और 25m² का वैल्यू कितना आ जाएगा? 5। 25 का बाहर जाएगा 5 और m² का वैल्यू आ जाएगा कितना? m, 5m। सिंपल सवाल था, ठीक है। बस इसी चीज को समझना था कि क्या पुट करें, मतलब इसको किस पे चेंज कर लें, क्योंकि यहाँ अलग अलग वेरिएबल है। तो मैं इसको क्या करूंगा ना, एक वेरिएबल में कर लूंगा,
मुझे लगा कि यार ये 5m स्क्वायर है, तो मैं इसको ऐसा करता हूँ ना कि एक सेम वेरिएबल में कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने सब क्या किया कि m में किया कन्वर्ट और वैल्यू रख दिया सबकी और मेरा आंसर आ गया। तो ऐसे सवाल करने हैं, समझ रहे हो? चलो इसको छाप लो जल्दी से। आ जाओ दोस्त, अगला सवाल देखते हैं। a क्यूब प्लस बी क्यूब रेशियो a क्यूब माइनस बी क्यूब का ये रेशियो दिया हुआ है। अब मेरी यहाँ बात समझो, आपको कंपोनेंटो डिविडेंडो नाम का एक चीज पढ़ाया था किसी युग में, अगर याद हो तो, आज से कई साल पहले। अगर ये दिया हुआ है हमको, ठीक है, इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है 133,117। ठीक, अब देखो अगर मैं इसमें कंपोनेंटो डिविडेंडो लगाऊं, ऊपर प्लस करूं नीचे माइनस कर दूं, तो अगर मैं इसको ऊपर करूंगा a क्यूब प्लस बी क्यूब और फिर प्लस a क्यूब माइनस बी क्यूब, तो b क्यूब से b क्यूब कैंसिल हो जाएगा और मेरा कितना बचेगा ऊपर 2a क्यूब। और इसको मैं ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा, 7 दिया है 140, 10 150 और 100 250। ऊपर आ गया न्यूमरेटर में दोनों जगह ये, और एक बार यहाँ प्लस किया और एक बार करूंगा क्या माइनस। मैं जब माइनस करूंगा तो मेरा a से कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2b क्यूब, ये आ जाएगा कितना 2b क्यूब, और ये कितना आ जाएगा, इसको माइनस करूंगा तो 16, ये आ जाएगा कितना 16। ठीक, उसके बाद मैं यहाँ 2 से 2 काट दिया, फिर मैं यहाँ इसको भी सिंपलीफाई करूं, देखता हूं तो ये कितना कटेगा 125 और ये कटा 8। अब यहाँ क्यूब है, यहाँ क्यूब है, तो मैं इसको 125 बटा 8 का क्यूब रूट अगर मैं ले लूं तो मुझे वैल्यू कितनी आ जाएगी a बाई बी की। a बाई बी की वैल्यू आ गई कितनी 5/8। भाई a बाई बी की वैल्यू कब आएगी, मुझे a बाई बी का मान पूछा है, तो मैं जब क्यूब हटाऊंगा, क्यूब कैसे हटाऊंगा, जब मैं क्यूब रूट लगाऊंगा, और क्यूब रूट जब मैं यहाँ देख रहा हूँ तो 16, तो मुझे दोनों का नहीं मिल रहा, लेकिन जब मैं इसको काटूंगा सिंपलीफाई करूंगा तो 125 और 8 और मुझे क्यूब रूट यहाँ मिल जाएगा। समझ गए? तो मैंने लिया क्यूब रूट लिया, मेरा आंसर कितना आ गया 5/8। समझ गए? ऐसे सवाल आते हैं, बस समझना है कि कौन सा क्या। देखो मैं हर अप्रोच आपको बता चुका हूँ, अभी मैंने आपको 3 सवाल कराए और मैंने तीनों अप्रोच में आपको बता चुका हूँ। ठीक है, कैसे इसको करना है पहले भी। ठीक, इसको देख लो। चलो और दोस्त देखो, ये अच्छा सवाल है, ये सवाल अच्छा है, इसको करते हैं। यहां सवाल दिया हुआ है a प्लस बी बाय सी की वैल्यू है 11 की वैल्यू है 11/4। ठीक, और दिया हुआ है b प्लस सी बाय a की वैल्यू है 26/9। ठीक, अब देखो, अब मैं यहाँ एक चीज में देखा कि चलो ऐसा करते हैं ना कि एक बार a प्लस बी प्लस सी को सम करते हैं। तो मैं a प्लस बी प्लस सी को यहाँ पे सम किया, a प्लस बी प्लस सी को यहाँ सम किया, तो मेरी वैल्यू कितनी आई, आ गई 15। मैंने क्या, अच्छा अब मैं यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी को अगर सम कर रहा हूँ, a प्लस बी प्लस सी को सम कर रहा हूँ, तो मेरी वैल्यू कितनी आ रही है 35। अरे ऐसे कैसे हो गया? अब दोनों a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू यहाँ अलग अलग आ रही है, तो मैं क्या करूंगा ना कि मैं इन दोनों को सेम कर लूंगा। जब मैं इन दोनों को सेम करूंगा तो ये वैल्यू अपने आप सेम हो जाएगी और मुझे a प्लस बी प्लस सी या a बी सी की एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाएगी। ठीक, तो 15 और 35 को कैसे कर सकते हैं? अगर मैं 35 को 3 कर दूंगा 105 हो जाएगा, और इसको मैं 7 कर दूंगा तो 105 हो जाएगा। अब 120 और अब ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम हो गई। ठीक, इसका भी 105 और इसका भी 105। और अगर मैं यहाँ 7 किया हूं तो यहाँ भी 7 करूंगा ऊपर, और यहाँ भी 7 करूंगा। ठीक, और फिर यहाँ भी, और यहाँ 3 से किया हूं तो यहाँ 3 करूंगा, यहाँ भी 3 करूंगा। समझ गए? अब देखो, अब मेरी a प्लस बी की वैल्यू कितनी है 77, c की वैल्यू कितनी है 28, और यहाँ b प्लस सी कितना हो गया मेरा, इसको इनटू करना, फिर a की वैल्यू कितनी होगी 27। अब देखो, अब मुझे चाहिए वैल्यू c प्लस a, मुझे चाहिए वैल्यू c प्लस a इज टू b की। ठीक है, अब ये कैसे निकलेगा, आओ इसको देखते हैं। c प्लस a इज टू b की। ठीक है,
देखो अगर a प्लस बी मेरा 77 है, अगर मैं लिखूं a प्लस बी, छोड़ दो मैं इसी को कर देता हूं, ये मेरा 105 हो जाएगा, ये मेरा 105 और a प्लस बी की वैल्यू मैं 77 रखूंगा तो c का मान कितना आ जाएगा मेरा, a प्लस बी की वैल्यू मैं 77 रखा तो c का मान मेरा आ जाएगा आपका, इसमें से घटा लो 105 में से कितना हो जाएगा, 3 इधर आ जाएगा 80 और 20 उधर 100 और 5 28, c का मान मेरा आ गया 28, c का मान मेरा आ गया 28। ठीक, अब मुझे किसका मान चाहिए, अब मुझे मान चाहिए a और b का। b का मान कैसे निकलेगा, अब b का मान देखो आराम से यहां से निकल जाएगा। ठीक है, अब देखो यहां पर c का मान निकल कितना 28। अच्छा यार मेरी बात सुनो, इतने कि हम लोग को जरूरत ही नहीं है ये निकालने की, क्योंकि c और a तो यहां दिया ही हुआ है 28 और a का मान 27, तो 27 और 28 तो 55 हो गया और टोटल की वैल्यू हमारी है 105। इसका मतलब 55 निकालोगे तो आ जाएगी 50 c का मान। हाँ ठीक है, और मैं c प्लस a की वैल्यू अब तुम यहां रख दो, सॉरी किसका मान आ जाएगा, b का मान, ये आ जाएगा आपका b का मान। ठीक, अब यहां c प्लस a की वैल्यू रख दो, c प्लस a की वैल्यू मान कितनी आई थी 55 और b की मान कितना आया है 50, और मैं काटा इसको, c प्लस a आया आपका 55 और b आया 50 और इसको मैं काटा, ये कितना आ गया 11/10, ये कितना आ गया रेशियो 11/10, यही इसका आंसर हो जाएगा, सिंपल। ठीक है, उसकी जरूरत ही नहीं कर रही थी, हम लोग लगे यार मैंने उसमें देखा ही नहीं अभी कि c तो यहाँ 28 दिया हुआ है, यहाँ 27 दिया हुआ है, तो मैं डायरेक्ट इसे पुट कर देता हूँ, तो c प्लस a हो गया होगा 55 और b मैं यहाँ से निकाल लूंगा 105 माइनस 55 कितना जाएगा 50 और 50 में यहाँ रखा, आंसर कितना है 11/10। ठीक है, तो सवाल ठीक था, ये सवाल ठीक था, ये बहुत अच्छा बनेगा, फिर भी ठीक था कि कैसे कैसे वैल्यू निकालना है हम लोग, क्या रख के क्या सोचना है इसमें। ठीक है, अगला सवाल करते हैं, अगला सवाल और अच्छा है इससे। ठीक है, धीरे धीरे लेवल बढ़ाना सवाल का। देखो अगला सवाल, इफ अगर a b c ऑल आर नेचुरल नंबर्स, ठीक है, एंड a प्लस b रेशियो b प्लस c रेशियो c प्लस a का रेशियो दिया हुआ है हमको कितना 4:8:6 और हमसे वैल्यू पूछ दिया a प्लस b प्लस c अपॉन b का रेशियो, b की वैल्यू। ठीक, अब देखो 4 8 6, अब ये वैल्यू सिंपलीफाई हो सकती है, मैं इसको काट सकता हूं, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6। ठीक है, अब ऐसा सवाल हम लोग प्रैक्टिस में किए थे, शुरुआत में मैं कराया हूं आप लोग को। अब देखो अगर मैं सबको ऐड कर दूं, दो बार a है, दो बार b है, दो बार c है, आप लोग को याद आ रहा होगा 2a प्लस b प्लस c का रेशियो दिया हुआ है कितना, अगर मैं इसको ऐड कर रहा हूं, मैं इसको भी ऐड करूं 3 4 7 2 9, इसका मतलब a प्लस b प्लस c की वैल्यू आ गई 9/2, a प्लस b प्लस c की वैल्यू आ गई 9/2। अब हमको वैल्यू चाहिए किसकी, अब हमको वैल्यू चाहिए इसकी b की, क्योंकि अब मुझे यहाँ एग्जैक्ट वैल्यू रखनी है। ये कैसे निकलेगा, देखो सिंपल निकल जाएगा, आप यहाँ c प्लस a की वैल्यू कितनी है 3, इसको माइनस कर दो a प्लस b प्लस c में से। अगर मैं देखो a प्लस b प्लस c है, ठीक, यहाँ 9/2 है, अगर मैं c प्लस a की वैल्यू रख दूं 3, c प्लस a की वैल्यू यहाँ रख दूं 3, ठीक, और b को मैं यही रहने दूं, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, सॉरी अगर 6 में से 6 गया 3, यहाँ 3 आ जाएगा, 3/2, यहाँ कितना आ जाएगा 3/2। ठीक, तो b की वैल्यू आ गई 3/2 एग्जैक्ट। अब मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर दूंगा, अब मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करूंगा, कितना आ जाएगा, देखो a प्लस b प्लस c की वैल्यू कितनी है 9/2 क्रॉस इनटू, और b की वैल्यू आई है 3/2 अपॉन, इधर करूंगा तो कितना आ जाएगा 2/3, 2 से 2 खत्म और 3 से 3 खत्म, आंसर कितना आ जाएगा मेरा 3। सिंपल सवाल। ठीक है, ये हो गया यहाँ पे।
ये सिंपल था, यहाँ पे थोड़ा सा गलती से, ठीक। 2 3 या 6, 9 में से 6 गया 3, मैं 9 में से 3 कर ले रहा था, ठीक है। तो 9 में से 6 गया 3, 3/2 मेरा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये बी की वैल्यू और बी की वैल्यू मैं पुट कर दूंगा, मेरा सीधे सीधे आंसर निकल जाएगा। सिंपल सवाल था, ठीक है। अब देख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। और देखो दोस्त, अब ये 2 सवाल है, 2 सवाल में ए और रेशियो बी सेम दिया हुआ है, बट जो निकालना है वो अलग दिया हुआ है। ये भी मैं आपको शुरुआत में बताया था। अब देखो, अगर मैं आपको बताऊं कि ए बी का रेशियो है 4:3 और हमसे पूछा कि वैल्यू बताइए 4a + 3b और 4a - 3b, तो मैं कहा था कि ये होमोजेनियस इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि इनकी डिग्री सेम है, तो इसकी वैल्यू निकल सकती है, तो मैं सीधे वैल्यू पुट कर सकता हूं, ठीक है। इन ए और बी की डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकता हूं, तो मैं क्या करूंगा, ए और बी की वैल्यू रख दूंगा। ए की जगह यहाँ 4 रख दिया और बी की जगह यहाँ 3 रख दिया। ए की जगह 4, बी की जगह 3, मैं इनको करूंगा तो कितना हो जाएगा, 16 + 9 / 16 - 9। आंसर कितना आ जाएगा, ये करोगे 25 और ये हो गया अपना कितना, 7। ये मेरा आंसर हो गया पहले का। लेकिन जब मैं दूसरे क्वेश्चन में आता हूं कि a + b 4:3 है और देन हमसे पूछा 4a² + 3b और अपॉन में 4a - 3b, तो मैं यहां देखता हूं कि ये होमोजेनियस इक्वेशन नहीं है। ये होमोजेनियस इक्वेशन नहीं है क्योंकि यहाँ डिग्री अलग अलग है, यहाँ डिग्री अलग अलग है, इसलिए मैं इसकी वैल्यू नहीं निकाल सकता। मैं क्या, कोई भी नहीं निकाल सकता, ये इसकी वैल्यू निकल ही नहीं सकती, इसलिए इसको बोलते हैं C&D। C&D मतलब क्या होता है, कैन नॉट बी डिटरमाइन, इसकी वैल्यू नहीं निकाली जा सकती। कांट बी डिटरमाइन, कांट बी डिटरमाइन, कांट बी डिटरमाइन, ठीक है। C&D का मतलब कांट बी डिटरमाइन। ये तो सब ध्यान रखना, क्योंकि इसमें लोग बच्चे वैल्यू पुट कर देते हैं, बस वही है कि वैल्यू नहीं पुट करना इसमें, क्योंकि ये नहीं निकल सकता, क्योंकि ये होमोजेनियस इक्वेशन नहीं है। ये होमोजेनियस था, होमोजेनियस मतलब इनकी डिग्री सेम थी। देखो यहाँ भी 1, 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 लेकिन यहाँ 2 1, फिर यहाँ 1 2, मतलब ए का देखो डिग्री अलग अलग है, यहाँ बी का डिग्री अलग अलग है, तो ये होमोजेनियस नहीं है। होमोजेनियस होना चाहिए, ठीक है, डिग्री सेम होनी चाहिए, तो मैं वैल्यू पुट करके निकाल सकता हूँ, और नहीं तो फिर मुझे उस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना होगा, तब ये वैल्यू निकल सकती, वरना नहीं निकल सकती, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, C&D कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ठीक है। और अगला सवाल देखते हैं अब। आ जाओ दोस्त, अगला सवाल देखते हैं। ये ठीक सवाल है। अगर हमसे बोला, ठीक है, तो चाहिए ऐसे, ठीक है, if a/4 = b/3 = c/5, देन इस इक्वेशन की वैल्यू बतानी है हमको। अब देखो, अगर याद होगा, मैं जब रेशियो निकाल रहा था, हम लोग शॉर्टकट तरीके से बता रहा था आप लोग को ऑप्शन से कैसे निकालना है, तो आप लोग देख रहे होंगे जब ये वाला अकाउंट में लाया था, तो जो नीचे वाली वैल्यू होती है वो इसी की वैल्यू होती है। a की वैल्यू 4, b की वैल्यू 3, c की वैल्यू 5। नहीं तो करके देख लो, a/b रखोगे तो 4 इधर चला जाएगा, तो a की वैल्यू 4 आएगी, b की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो इतना हम तामझाम क्यों करें, जब को पता है कि नीचे वाली वैल्यू ही उसकी है, तो मैं डायरेक्ट वैल्यू इस पे पुट कर देता हूं। तो a का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर 16, फिर b 3 का स्क्वायर 9 और c - 5 का स्क्वायर 25, ठीक। सॉरी, यहाँ प्लस है, तो ये अपना कितना हो जाएगा, अपॉन की जरूरत ही नहीं है। 16 9 25, 25 और -25, आंसर कितना आ जाएगा, 0। तो मैं डिनोमिनेटर में जाऊंगा नहीं, मुझे यही मेरा आंसर मिल गया, क्योंकि यहाँ कुछ वैल्यू, अगर ऊपर की वैल्यू 0 तो 0 0 0 0, ठीक है। तो सिंपल चीज है ये, बस में यही देखना, इतना निकालने की जरूरत नहीं है। जो जब ऐसी वैल्यू आती है, तो जो वैल्यू नीचे की वैल्यू होती है वो ऊपर वाले की ही वैल्यू होती है। मतलब a की वैल्यू 4, b की वैल्यू 3, c की वैल्यू 5, ठीक है। मैं बताया था आप लोगों को, अगर आप लोग पहले क्लास ध्यान से पढ़े होगे तो याद होगा आप लोग को, ठीक है। आओ अगला सवाल देखते हैं। अब आज बहुत सारे सवाल करने हैं हम लोग को। आ जाओ दोस्त, अगला सवाल देखते हैं, ठीक है। यार देखना, रिसोर्सेज अपने पास कम है थोड़े से बाकियों की अपेक्षा, ठीक है। सबके पास सब कुछ है, डिजिटल बोर्ड है, सब कुछ है, अपने पास रिसोर्सेज कम है, बट मेहनती है हम लोग, ठीक है। मेहनत करेंगे और मेहनत से स्मार्ट वर्क करेंगे, सब कुछ हासिल हो जाएगा, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेना है, सिर्फ साथ बनाना है,
और कुछ नहीं करना है आप लोग को। सिर्फ साथ बनाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कर दीजिए बस, कि सबके पास पहुँचे। ठीक है, बस इतना चाहिए आप लोग में सपोर्ट, और कुछ नहीं चाहिए। बाकी मैं कंटेंट आप लोग को ऐसा दूंगा ना कि एग्जाम के बाद कुछ नहीं जाने वाला, एग्जाम के बाद आप लोग को कुछ नहीं जाने वाला। ठीक है, अब अगला सवाल हम लोग देखते हैं कि a प्लस बी, अभी ऐसा सवाल किए थे हम लोग, a प्लस बी इस टू बी प्लस सी इस टू सी प्लस ए का रेशियो दिया हुआ है। अब यह देखो 2a है, 2b है, 2c है, तो अब मैं सब ओरली करूंगा, अब मैं तो तामझाम नहीं करूंगा। अब मैं क्या करूंगा, सबको ऐड कर लूंगा, मुझे सब पता है सब 2 2 है, तो a प्लस बी प्लस सी, इसको भी ऐड किया, वहां पे 2 लिखा हुआ है, इसको ऐड किया तो 5 4 9 3 12, हाँ 3 12, इसका मतलब 2 इधर चला जाएगा, तो a प्लस बी प्लस सी का मान कितना आ जाएगा 6, a प्लस बी प्लस सी का मान कितना आ जाएगा 6। समझ में आया? नहीं आया? करो देखो, अब मैं यहां अगर लिखूं 2a प्लस बी प्लस सी, 2 समझ रहे हो सब 2 2 है, तो उसको करूं कितना 5 4 9 3 12, तो a प्लस बी प्लस सी का मान कितना आ जाएगा 6 नहीं आ जाएगा? बस मैं वही कर रहा था। ठीक, अब सब ओरली करना है। अब मैं इसके आगे का स्टेप भी ओरली करता, मैं कितना, तो मेरा 6 का मेरा मान आया है 6, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से वैल्यू 6 नहीं है, क्वेश्चन के हिसाब से वैल्यू कितनी है, क्वेश्चन के हिसाब से वैल्यू कितनी है 24, कितने गुणा पर 4 की गुणा पर, तो ये वैल्यू भी 4 की गुणा हो जाएगी। तो पहली वैल्यू आ गई मेरी कितनी 12, इसका मल्टीपल 4, दूसरी वैल्यू आ गई मेरी कितनी 16, और तीसरी वैल्यू आ गई मेरी कितनी, कर लेना 64, 15 का 90। हालांकि इतनी जरूरत पड़ेगी नहीं हम लोग को, हम लोग को सिर्फ किसी वैल्यू चाहिए आप लोग को, किसी a का पूछा है ना, तो c प्लस a की वैल्यू रख दो। c प्लस a की वैल्यू कितनी दिया हुआ है, c प्लस a की वैल्यू है, सॉरी 16 गुना क्यों कर रहे भाई, 4 गुना है, हम 16 गुना कर रहे हैं। ठीक है, तो इसकी वैल्यू 4 गुना, ये भी 4 गुना, 4 चौक 16 और 5 चौक 20। ठीक, हाँ 5 चौक 20। अब हमसे पूछा किसकी, बताइए a की वैल्यू बताइए, तो मैं c प्लस a की वैल्यू यहाँ देखता हूँ कितना आ रहा है, c प्लस a की वैल्यू आ रही है मेरी 20, तो c प्लस a क्यों रख रहे हो भाई, जब आपको a की वैल्यू चाहिए तो b प्लस c की वैल्यू चाहिए ना, तो b प्लस c की वैल्यू कितनी है 16, b प्लस c की वैल्यू कितनी है मेरी 16, मैं उधर रख दूंगा इस वाले इक्वेशन में, तो a की वैल्यू में कितनी आ जाएगी यार। ठीक, सिंपल था, मैं गलती से b का निकाला था, मैं ध्यान नहीं दिया कि a का पूछा है, तो a का पूछा है तो b प्लस c की वैल्यू, तो b प्लस c की वैल्यू कितनी दी हुई है 16, तो 16 मैं यहाँ पुट कर दिया, तो a का मान मेरा निकल गया, क्योंकि ये भी 24 हो चुका है ना, एग्जैक्टली वैल्यू मैं यहाँ रखा हूँ 16। ठीक, माइनस के एक वैल्यू निकल गई कितना 8, यही पूरा आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल, ऐसे ही सवाल करना है और ऐसे ही सवाल आते हैं। अच्छा रेशियो देखो इतना आसान भी नहीं जितना आप समझ रहे हो या जो बाकी लोग पढ़ा रहे हैं। अभी मैं रेशियो कैसे सवाल करूंगा आप लोगों को ना कि आंखों में आंसू आ जाएंगे, सच्ची बता रहा हूँ। ठीक है, अभी तो बस एक मीठी मीठी गोली दे रहा हूँ कि खाओ खाओ खाओ, जब डोज देना शुरू करूँगा बढ़िया बढ़िया तब मजा आएगा। ठीक है, रेशियो कैसे से सवाल, और आपके वो सब अपने नहीं दूंगा, एग्जाम में आए हुए सवाल है, सीजीएल मेंस के सवाल तो आप लोग मैं ऐसे ऐसे दूंगा कि आप लोग लगेगा कि यार ये क्या सवाल आया है रेशियो के। ठीक है, अभी तो बस धीरे धीरे आप लोग मीठी गोली दे रहा हूँ, इसी थोड़ा सा टाइम लगा है। और मैं सब खत्म करना होता रेशियो को तो भाई मैं 3 लेक्चर में खत्म कर देता, बस 3 लेक्चर में रेशियो, 3-4 लेक्चर में रेशियो खत्म हो जाता। लेकिन मैं आप लोग को एक एक चीज़ बता रहा हूँ, हर चीज़। अभी मैं आप लोग को कोई भी क्वेश्चन बताऊंगा, कोई सा क्वेश्चन, फिर बताऊंगा आप लोग को कुछ और भी, वैसे मिक्सचर के सवाल इसमें बता दूंगा मैं आप लोग को कुछ मिक्सचर के सवाल। ठीक है, तो धीरे 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 हम लोग एरिया कवर कर रहे हैं। ठीक है, बस साथ बनाना और चैनल को अधिक अधिक सब्सक्राइब कर लो, बस ज़्यादा से लोगों पर फैला दो, और कुछ नहीं चाहिए मुझको। ठीक है, मैं कहीं बोलता नहीं हूँ लेकिन अब बोल रहा हूँ। ठीक है, बस आप लोग को इतना सपोर्ट चाहिए मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो अगला सवाल देखो, हमसे बोला क्या कि रेशियो बताओ 2 के पावर 1.5 इस टू 2 के पावर 0.5। सिंपल है, 2 के पावर 0.5 मतलब कितना, 2 के पावर 0.5 मतलब कितना √2, और ये आपका कितना हो जाएगा 2 के पावर 1 2 और 2 के पावर 0.5 मतलब 2√2। तो ये हो जाएगा आपका कितना 2√2, √2 से √2 खत्म, आंसर कितना आ जाएगा 2:1। ये भी सारा पेपर में आए हुए हैं।
बस एक ही समझना है इसमें कि इसको कैसे कर रहे हैं। हाँ, अगर तो पावर देखिए हालत खराब हो जाएगी, लेकिन सिंपल था, जो सबको पता ही है, 0.5 मतलब √2। ठीक है, सवाल हम लोग हर जगह चलाएंगे, मतलब हर जगह तक जाएंगे। सवाल जो है ना हम लोग एकदम हर जगह पे ले जाएंगे, हर रूट पे, कि मतलब कहीं से कुछ ना बचे, सब कुछ। मतलब जब पेपर आए तो लगे कि यार ये सवाल तो देखा हुआ है, तो मेरा ही सवाल है, ऐसे करना है। ठीक है, इसमें थोड़ा टाइम लग रहा है, बट अब मैं जैसे मैं रेशियो पढ़ा रहा हूँ तो रेशियो के सवाल तो करते ही रहेंगे, और साथ साथ में सोच रहा हूँ कि एक टॉपिक और शुरू कर दूँ, और जिसकी डिमांड आई है प्रॉफिट लॉस की बहुत ज़्यादा। हालांकि मैं पहले पढ़ा था परसेंटेज, बट मैं परसेंटेज का बेसिक उसमें बता दूंगा। ठीक है, तो मैं सोचा प्रॉफिट लॉस शुरू करूँ, इसकी डिमांड ज़्यादा आ रही है कि सर ये बता दो, ये पढ़ा दो, क्योंकि ये क्लियर नहीं हो पा रहा। ठीक, तो हम लोग सोचा कि अगला टॉपिक शुरू करेंगे प्रॉफिट लॉस का। ये भी चलता रहेगा, इसके भी सवाल आते रहेंगे, चलता रहेगा। ठीक है, और फिर उसके भी हम लोग करते रहेंगे साथ साथ में। ठीक, क्योंकि एग्जाम की डेट तो सबको पता है कि धीरे धीरे एसएससी ने अपना आगे उसका कैलेंडर, ठीक है, मेंस का भी, तो अब धीरे धीरे सब करना है। CHSR पोस्टपोन हो गया, सबको पता है, तो बस अब समय मिला है तो मेहनत करना है, आगे बढ़ना है। ठीक है, चलो इसको जल्दी से कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। हेलो दोस्त, अगर सर हमको दिया हुआ है 3.5a इक्वल्स टू 0.5b, और ये दिया हुआ है एक इक्वेशन, इसका वैल्यू रखना है। ठीक, अब यहां देखो 3.5a अपॉन 0.5b, अगर मैं a और b का मैं रेशियो निकालूं, a और b का मैं रेशियो निकालूं तो कितना चला जाएगा, ये चला जाएगा आपका, देखो ये 0.5 नहीं है, ये 10.5 है। यहाँ पे कंप्यूटर जी ने गलत सवाल लिख दिया, कंप्यूटर जी कैसे सवाल लिख देते हैं आप, ये आपका 10.5, ठीक है, ये आपका 10.5। ठीक, हालांकि 0.5 से चला जाता, इस 7 में चला जाता, लेकिन एक्चुअल सवाल जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ। सवाल ये था, ये चला था 7 बार, ए और बी की वैल्यू रेशियो चेंज होता और कुछ नहीं होता। अब ऐसे भी निकाल लेते हैं। ठीक, तो अगर मैं ए और बी की वैल्यू निकालूंगा तो ये आ जाएगा मेरा कितना, ये 1 और ये चला जाएगा मेरा 3। ठीक, इसका मतलब ए की वैल्यू आ गई 3 और बी की वैल्यू कितनी आ गई, 1। ए की वैल्यू आ गई 3, बी की वैल्यू आ गई 1। अब हमसे देखो ये बोला है ऊपर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस 2a प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ ध्यान से देखो, अगर आपको देख पा रहे होगे तो a स्क्वायर माइनस 2a प्लस बी स्क्वायर ये फॉर्मूला है a माइनस बी का होल स्क्वायर का, और ऊपर वाले को हम लोग किए हुए थे a प्लस बी प्लस a माइनस बी लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को मैं बताया था आप लोग को, और नीचे वाला हमारा क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर मैं इससे इसको काट दूं तो लास्ट में हमारा बचेगा क्या, a प्लस बी अपॉन a माइनस बी अपॉन a माइनस बी, और आप चाहो तो यहाँ कंपोनेंटो डिविडेंडो लगा दो, a प्लस बी करोगे 4 आ जाएगा, और a माइनस बी करोगे तो 2 आ जाएगा। ठीक, वैसे भी कर लो, फिर a प्लस बी माइनस बी निकल जाएगा, 4/2 2, या तो यही पुट कर लो। ठीक है, यहाँ पुट कर लो तो a की वैल्यू कितनी है, 3 + 1 4, और 3 - 1 2, आंसर 2, बस निकल गया। और या तो यहाँ लगा दो कंपोनेंट डिविडेंडो, बता रहा हूँ कैसे, कि a प्लस बी हो जाएगा आपका a प्लस बी, तो 3 + 1 4, और यहाँ पे कर लो 3 + 1, और a माइनस बी, तो यहाँ भी 3 - 1, ये कितना आ जाएगा 4/2, आंसर कितना आ जाएगा 2, बस कुछ भी। ठीक है, वो सोच के ऊपर है, ये तो एक्स्ट्रा सोच है, आप ऐसे भी कर लो। ये तो ऐसे बता देंगे कि कभी कभी कंपोनेंट डिविडेंड तो ऐसे इक्वेशन यूज करना पड़ जाता है, इसलिए। ठीक है, बाकी कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो आसान सवाल था, कर लिए। हाँ, अगर यहाँ 0.5 होता तो आंसर होता आपका, सॉरी रेशियो होता आपका 1, और ये चला था आपका 7, तो 1 इधर 7 इधर, और फिर वैल्यू पुट कर देते। सिंपल सवाल था। ठीक, जो एग्जैक्ट सवाल था वो मैं बता रहा हूँ आपको, ये था। ठीक है, चलो अब इसके आगे बढ़ते हैं।
आजा दोस्त, आज का आखिरी सवाल है, ठीक है। सवाल अच्छा है, मैं सोचा था कि आज आप लोग को और मेन से सवाल कराऊंगा, बट अगले क्लास में सिर्फ मेंस के ही सवाल होंगे और बहुत ही बेहतरीन लेवल वाले सवाल है, एकदम घोड़े खुल जाएंगे दिमाग के, ठीक है। आओ ये सवाल देखते हैं। सवाल अच्छा है। a बाई बी का रेशियो दिया हुआ है 1/3, b बाई सी 2, c बाई डी 1/2, d बाई ई 3 और e बाई f 1/4। हमसे वैल्यू पूछ दिया a b c अपॉन d e f। मगर मैं इसको लिखूं कि a बाई डी हमको पूछ दिया, b बाई e हमको पूछ दिया और c बाई f हमको पूछ दिया, ठीक। अब मेरी बात ध्यान सुनो, a बाई डी यहाँ पर है, हाँ a बाई डी यहाँ पर है। अगर मैं a बाई डी इसको लूं और इन सबको मैं इंटू करूंगा तो b से b ये खत्म हो जाएगा, c से c यहाँ खत्म हो जाएगा और 2 से 2 ये कट जाएगा। तो लास्ट में हमारा बचा कितना, सिर्फ 1/3, ये बचा हमारा 1/3, ठीक। अब मैं आया b और e पे, अब मैं आया b और e पे, ठीक। यहाँ ध्यान सुनो, अब मैं आया b और e पे। चलो इसको फिर से सही करते हैं, ठीक। अब मैंने b और e पे, अब देखो b यहाँ पर है, e यहाँ पर है। अगर मैं सबको इंटू करूंगा तो एक c से ये c खत्म, d से ये d खत्म, ठीक। और कुछ कट रहा है, हाँ, और 2 से 2 ये खत्म, तो c बचा कितना, ऊपर का 3, तो ऊपर का 3 बस, यहाँ ये बचा 3, आगे बढ़ा। अब हमारा बचा c और f का, c यहाँ पर हो गया और f यहाँ पर हो गया। अब मैं सबको काटूं तो d से ये खत्म, e से ये खत्म, और कुछ नहीं कट रहा, और कुछ नहीं कट रहा, 1/2, 3, 1/4, देखो और कुछ नहीं कट रहा। तो मैं पूरा का पूरा ऐसे उतार दूंगा, कितना आया 1/2, फिर कितना हुआ 3, फिर कितना हुआ 1/4। अब देखो अब और कुछ कट रहा है, अब ये 3 से ये 3 खत्म और कुछ नहीं कट रहा, तो अपना आंसर कितना आ गया 3/8। अपना आंसर कितना आ गया 3/8, और यही अपना आंसर है। सिंपल सवाल था, बस में देखना था क्या क्या कट रहा है। सवाल देखो बहुत अच्छा था, ये सवाल बढ़िया था, अगला सवाल इससे और अच्छे थे, बट मैं सोचा कि मेंस के 2-3 सवाल क्या कर रहा हूँ, जब मैं से करा ही रहा हूँ तो फिर पूरे सवाल कर रहा हूँ, एकदम सारे आए हुए बढ़िया बढ़िया, मतलब अच्छे अच्छे लेवल के सवाल, ठीक है। तो आज के दोस्त इतना ही करते हैं, हाँ, मन लगा के पढ़ो, घर पे रहो, चैनल को अधिक सब्सक्राइब कर लो, करवा दो, शेयर करवा दो और लाइक का बटन दबा दो यार, ठीक। मैं आप लोग देखिए कि मैं कभी नहीं बोलता, आज बोल रहा हूँ, बोलना पड़ रहा है, मेरे को लगा कि यार आप लोग थोड़ा सा फैलाओगे, बट लग रहा है इसके लिए आप लोग से रिक्वेस्ट करना पड़ेगा। तो प्लीज़ थोड़ा सा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर इतना कर दो आप लोग, ठीक है। तो दोस्त मिलते हैं अगले क्लास में और बहुत ही अच्छे सवाल लेके, एकदम बढ़िया लेवल के, ठीक है। तो आज के लिए राधे राधे, घर पे रहो, मस्त रहो।